हेलो एवरीवन। आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैं तैयारी में लगी हूँ वट सावित्री पूजा के लिए। तो सबसे पहले तो 3-4 दिन पहले से है ना तैयारियां शुरू हो जाती हैं मेरी। जैसा कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ मार्केट में और यहाँ पे सारा जो श्रृंगार का सामान होता है ना हम लेडीज का सारा मैं लेती हूँ, वो लेके मैं आ गई घर। और ये पूजा के एक दिन पहले का मैंने हाथों में मेहंदी लगवाया। इस बार मैंने बहुत अच्छे से मेहंदी लगवाया, जो कि मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है मेहंदी लगवाना। यहाँ पे मेहंदी लगने के बाद से ही ना फिर मैं पहुँच गई मार्केट, क्योंकि सारा कुछ और सामान जो था पंखा और फल फ्रूट ये मुझे मिठाई वगैरह एक दिन पहले लेना था। अब ये हो गई अगली सुबह जिस दिन हमारा व्रत है और पूजा की तैयारी में सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाना शुरू किया है, जो कि मेरे वहाँ बनता है, मैं बनाती हूँ। पूड़ियाँ बनती हैं घी में और इसके साथ गुलगुले के लिए मैंने यहाँ पे भिगा के रखा है, मतलब एक तरह से उसका बना के डाला है, डो अभी रखा हुआ है। चीनी और आटे को घोल बना के रखा हुआ है और एक तरफ बन रहा है, ये है गुड़ का मुरब्बा, कच्चे आम का मुरब्बा जो कि मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे एक कटोरी में मैंने चना एक दिन पहले ही रात में भिगा दिया था, जो कि चना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पूजा के लिए। और ये सारी चीज़ें व्रत में खाई जाती है, मैं यही सब खाती हूँ। जैसे कि मैंने कच्चा चना भिगा के रखा है ना, तो पूजा के बाद से ये थोड़ा सा मैं खा के पानी पीऊँगी। और दिन में और रात में यही मुरब्बा से जो है पूड़ी खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, बस यही मेरा खाना होता है। तो जैसा कि हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ, 1-2 दिन पहले मेकअप का सारा सामान श्रृंगार का ले लेती हूँ और 1 दिन पहले फल, फ्रूट, मिठाई और पंखा ले लेती हूँ और अगले दिन सुबह-सुबह ना ये सारा कुछ मैं बनाती हूँ, जो कि हमारे वहाँ बनता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपके तरफ में आप क्या-क्या बनाते हैं अगर ये व्रत रखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये, क्योंकि इसमें तैयार होने का जो अपना मज़ा है ना वो अलग ही है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे लगता है कि आप 1 हफ्ते से तैयारी में लगे हैं और इस दिन आते-आते ना एकदम से मतलब जैसे लगता है शरीर में और ज़्यादा शक्ति आ जाती है, वैसे होता है। तो यहाँ पे बन गया है मेरा जो मुझे व्रत के लिए चाहिए था सारा सामान। अब मैं आ गई हूँ हॉल में, जहाँ की मैंने पूजा का सारा सामान रखा हुआ था, यहीं पे मुझे सारा सेटअप करना था पूजा के लिए। तो जो श्रृंगार का सामान मैंने लिया था ना, ये मैंने इसके साथ एक डलिया लिया था, उसमें सारा कुछ मैं रखती जा रही हूँ और एक हाथ पे वीडियो भी बना रही थी। तो इसमें मैं शीशे में दिख भी रही हूँ। तो जितना श्रृंगार का मुझे समझ में आया उतना सारा कुछ मैंने लिया। वैसे जो चीज़ें मैं लेती हूँ ना, तो मैं जहाँ से लेती हूँ हर साल वहीं से लेती हूँ, तो उनको पता होता है श्रृंगार का सारा कुछ टोकरी में लगा के दे देती हैं। तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ एक साथ रख लिया ताकि कुछ भी छूटे नहीं। और ये है हल्दी का जो हम लोग बनाते हैं ना, यहाँ पे जैसे चौक पूरते हैं, यहाँ पे चौखट बनाते हैं, वो ऐसे मैंने जैसे बनाया है, तो आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। और मिट्टी का छोटा-सा ही लोटा लेते हैं घड़ा, तो इसमें चावल डाला है मैंने और एक सिक्का डाला है, खाली नहीं रखते हैं। और बरगद की टहनी भी मैं मँगाती हूँ, क्योंकि घर पे पूजा करती हूँ, मंदिर में भी करती हूँ। और नॉर्मली जैसे इसके ऊपर एक रखेंगे ना ढक्कन, मिट्टी का ही प्लेट, उस पे थोड़ा-सा चावल रख देंगे, जिस पे दिया रखेंगे। और एक मैंने यहाँ पे आसन लगाया है, जिस पे सारा सामान जो है पूजा का, या ये है हमारा सिनोरा। फूलों से आप अच्छे से यहाँ सजा सकते हैं। फल फ्रूट जितने कि सीज़नल में होते हैं ना, वो यहाँ पे गर्मी में चाहिए होता है। तो यहाँ पे थाली मैं सजा रही हूँ मंदिर ले जाने के लिए, सारा चीज़ एक-एक चीज़ चेक करके कि कुछ छूटे नहीं। ये थाली मैं मंदिर लेके जाती हूँ, फिर मंदिर से घर आके फिर पूजा करती हूँ। तो अभी सारा कुछ मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, जैसे पूजा का किताब है, छोटी-छोटी बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। मतलब व्रत में इतना सारा जो तैयारी होता है ना, तो इससे मज़ा आता है, क्योंकि टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। सुबह से मैं लगी हुई हूँ, अब यहाँ पे मैं आ गई तैयार होने। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूजा में शादी वाला जो साड़ी हो ना, शादी के टाइम पे जो साड़ियाँ होती हैं, पीली हो गई, लाल वाली हो गई, वही वाला साड़ी मैं पहनूँ। तो बस मैंने वही साड़ी डाला है, तो आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और गहना बना के पहनते हैं, जो बरगद का पत्ता होता है, तो जोड़ा में लगा लीजिए, हाथों में लगा दीजिए, तो मैंने इसको चूड़ी में ऐसे फँसाया है, बाँधा हुआ है। तो वहाँ पे घर पे सारा कुछ समेट के फिर तैयार होके मैं मंदिर आ गई। तो मंदिर में हमारे वहाँ व्यवस्था हुआ रहता है, सारी लेडीज़ जो है आपस में मिल-जुल के यहाँ पे पूजा कर लेती हैं और नाक से सिंदूर लगाया जाता है। तो एक-दूसरे को आपस में लगा देती हैं, बहुत अच्छा लगता है और मुझे पसंद है कोई पूजा-पाठ हो, नाक से सिंदूर लगाना। तो यहाँ पे सारा कुछ पूजा-पाठ करके, चढ़ा के, सारा सामान तो मैंने घर पे रखा था, जो मुझे यहाँ ले आना था, जैसे जो पूड़ियाँ और जो बड़ियाँ बनाते हैं ना, वो यहाँ पे चढ़ाया जाता है। जैसे कि बरगद के पेड़ पे चढ़ाने से यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं, जो उसकी जड़ों में होते हैं चींटी-चींटी, उनको खाना मिल जाता है 1 दिन का, मतलब ऐसा माना जाता है। हमारे वहाँ पंडित जी कहानी सुना रहे थे, तो वैसे ही बता रहे थे। फिर यहाँ पे धागा बाँधने का, ऐसे फेरे लगा के और इसको बाँधने का जो अच्छा है ना, बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये वाली रस्म। तो हम लोगों ने मिल-जुल के अलग-अलग यहाँ पे किया, जितनी लेडीज़ थी, बारी-बारी से जिनका-जिनका टर्न आता गया, वो लोग करते हो गए। और अभी गर्मी में धूप बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, तो उस दिन तो धूप जैसे लग रहा था कि मतलब सीधे एकदम सर पे लग रहा था।
तो यहाँ का पूजा-वूजा करने के बाद से फिर मैं घर पे भी करती हूँ, तो मुझे घर पे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि किताब रखा है तो उसमें कहानी, आरती ये सारा चीज़ जो है मैं वहाँ पे घर पे करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा पूजा-वूजा करने के बाद से फिर हम लोग फ़ोटो वगैरह खींचे और आपस में भी थोड़ी-सी बातचीत हो जाती है। फिर मैं घर पे आ गई हूँ, तो मैंने घर पे आरती वगैरह किया तो ये हमारा पूजा हो गया संपन्न। पतिदेव अभी थे नहीं, बाहर थे, शाम को आए हैं तो फिर उनको पंखा झेलने का रस्म हो रहा है यहाँ पे। तो ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, पेज को फॉलो भी कर दीजिएगा। थैंक यू।